भारत की पावन भूमि समतल भूमि हरिद्वार गंगा के पावन तट पर सनत कुमारों ने नारद जी को जजमान बना करके परीक्षित बना करके भागवत की कथा कहना आरंभ किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भव सोला, सब सुख करनी हरनि भव सोला, गंगा सकला मुद मंगल मूला, गंग सकल सब मिल गाइए। मंगल मूला, गंगा सकला मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भव सोला, सब सुख करनी हरनि भव सोला, सब सुख करनी हरनि भव सोला, सब सुख करनी हरनि भव सोला। गंग सकल मुद मंगल मूला। अब भागवत जी के माध्यम से हम दोनों गंगाओं का दर्शन कर रहे हैं। भागवत जी के प्रभाव से देखो, ये है भागवती गंगा, जिस गंगा का आप लोग दर्शन कर रहे हैं वो है भागीरथी गंगा, जहाँ पर हरिद्वार के पावन तट पर सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा कही। और गंगा कैसी है? बोले सब सुख करनी हरनि भवसूला, सभी प्रकार के सुख को देने वाली है, भवसूल को हरने वाली है। ऐसे निर्मल पवित्र माँ भगवती गंगा के पावन तट पर सनत कुमारों ने नारद जी को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। नारद जी भागवत के प्रभाव से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े पापी दुष्ट भागवत के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है, पाप मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। महाराज, इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन जब सनत कुमारों ने किया तो नारद जी ने भागवत की कथा सुनते सुनते भाव विह्वल हो गए। और जैसे भागवत की कथा कही गई तो जो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य, जो भक्ति महारानी की गोदी पर बूढ़ी अवस्था पे बूढ़े हो चुके थे, जो लेटे थे, कथा के प्रभाव से तरुण हो गए, जवान हो गए। और भक्ति महारानी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपने पुत्रों के सहित ताता थैया करते करते आज जहाँ भागवत की कथा हो रही थी, ऐसे जहाँ पर महाराज हजारों महात्मा देवता लोग रूप बदल बदल करके आए भागवत की कथा सुनने के लिए। तो आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा चांडालवच्च खरवद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाग। जिन्होंने अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भागवत की कथा नहीं सुनाई, कहते उनका जन्म केवल मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, अपनी माँ को प्रसव का दुख दिया है, इसके अलावा उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया। इसलिए आज हम कितने भाग्यशाली हैं
कि भागवत की कथा अपने पूर्वजों को सुना रहे हैं, उनके निमित्त भागवत की कथा कह रहे हैं। ऐसे भागवत की महिमा का वर्णन किया गया। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के साथ तरुण अवस्था होकर के ताता थैया करते हुए आज हरिद्वार में उसी भवन पर विराजमान हुई जहां पर कथा चल रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आज भक्ति महारानी ताता थैया कहते हुए गुणगान गाते हुए हरिद्वार के पावन तट पर पधारी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशो, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशो, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे विवस्वामृतमेत देवो, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे विवस्वामृतमेत देवो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भक्ति महारानी भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने पुत्रों को तरुण अवस्था में करके भागवत की कथा के प्रभाव से आज ज्ञान वैराग जो बूढ़े थे वो तरुण हो गए, जवान हो गए। और भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान वसुदेव सुतस्य वासुदेव भगवान का कीर्तन करते हुए आज पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर पधारी। और जैसे गंगा के पावन तट पर महाराज पधारी सत्संग की सभा में, तो अपने गुरुदेव श्री नारद जी को प्रणाम करके बोली भक्ति महारानी, गुरुदेव आपके प्रयास से मेरे दोनों पुत्र तरुण हो गए, जवान हो गए। अब बताइए हम कहाँ निवास करें, कहाँ पर विराजमान हो। गुरुदेव ने सनत कुमार, नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, गुरुदेव आप बताओ, आप कथा कह रहे हैं, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग सहित कहाँ निवास करें।
आज सनत कुमारों ने कहा, भक्ति जब जब भागवत की कथा हुआ करे, ज्ञान वैराग सहित भक्तों के हृदय में निवास किया करो। जब जब भगवान की कथा हुआ करे तो ज्ञान वैराग सहित भक्तों के हृदय में निवास किया करो। कि भवदभिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रलष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरे ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरे। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपके चरणों में भक्ति महारानी प्रार्थना करती है। भवत भीरद्दैव कृतास्मि पुष्टा, कहाँ पर विराजमान हो। सनत कुमारों ने कहा, आज से भक्ति तुम सबके हृदय में निवास किया करो। तभी तो जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो रोमावलियां खड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है कि आनंद में डूब गए, ज्ञान वैराग्य तरुण हुए। उसके बाद नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप बताइए, भागवत की कथा सुनने से किन किन पापियों का उद्धार होता है और किन किन लोगों का कल्याण होता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज यानी सनत कुमार कहते हैं नारद जी कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, ये मानवा, जो लोग, जो प्राणी, जो मनुष्य जीवन पर्यंत क्रोधी, कपटी, कुटिल, कुचाली बने रहे और दूसरों का धन हड़प करके हत्या आदि कर दी, ऐसे विशाल पाप के समूह में जिन्होंने अपना जीवन जिया, यहाँ तक कि जीवन पर्यंत पाप करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, मरने के बाद प्रेत योनि में चले गए और उनके लिए महाराज कई बार गया पिंड श्राद्ध आदि किया गया। और ऐसे पापी की यदि गति न हो रही हो, ऐसे जीव की गति ना हो रही, तो उन जीव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी, मैं तो कहता जीवित पाप किया हो तो बात अलग है, मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया हो और उसके कल्याणार्थ गया पिंड आदि सब कुछ हो गया हो, यदि गति ना हो रही हो तो उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो ऐसे पापी की भी परम गति हो जाती है। ऐसे भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर भगवान की महिमा गाई गई। बद्रीनाथ धाम पर सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा कही, जिसके प्रभाव से ज्ञान वैराग तरुण हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हुए और भक्तों के हृदय में बैठने की आज्ञा मांगी भक्ति महारानी ने। गुरुदेव ने ही आज्ञा प्रदान करी। उसके बाद नारद जी ने ये प्रश्न किया था कि किन किन पापियों का उद्धार भागवत की कथा से होता है। सज्जनों, जीवन पर्यंत पाप करने के बाद, गया पिंड श्राद्ध करने के बाद भी जिस जीव की गति ना हो रही है, उनके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए, कहलाई जाए, तो निश्चित रूप से उसकी परम गति, उस आत्मा की परम गति हो जाती है। गया श्राद्ध सतिर्नापिर मुक्तिर में ना भविष्यति। 100 बार गया पिंड आदि करने के बाद जिस जीव की गति ना हो रही है, उस जीव के निमित्त, उन पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा यदि सप्ताह विधि से सुनी जाए तो निश्चित रूप से परम गति प्राप्त हो जाती है। सज्जनों, अब इसमें एक उदाहरण दिया गया भागवत में। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का उदाहरण दिया गया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतन पुत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत् परा। आज तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ कई वर्ष बीत गए, विवाह के बाद कोई संतान नहीं हुई। पूर्वज लोग पूर्वजों को जल देते हैं तो पूर्वज प्रसन्न नहीं। गऊ का पालन किया, गऊ ने बछड़े को नहीं जन्म दिया। वृक्षदार फलदार वृक्ष लगाते लेकिन फल नहीं तैयार हो पाता, वृक्ष नहीं तैयार हो पाता। तुलसी का गमला गाछ घर में लगाते लेकिन तुलसी का गाछ यानी गमला भी सूख जाता। अंत में आज अपना शरीर त्यागने के निमित्त जंगल में गए, सरोवर के समीप बैठ करके विचार ही कर रहे थे। तभी एक संत का आना हुआ। संत के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण ने, गुरुदेव मेरे घर में कोई वंश वृद्धि के लिए कोई कुल दीपक नहीं है। तब जाकर के एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित पुत्र होगा। ब्राह्मण देवता वो फल लेकर के, आम का फल लेकर के आए। अपनी पत्नी धुंधली को आम्रफल खिलाया। जैसे फल देकर के महाराज चले गए कि देवी ये फल खा लेना, निश्चित पुत्र होगा, हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे। तो आज धुंधली ने सोचा कि ये फल खाऊंगी गर्भणी हो जाऊंगी, दोनों टाइम तीनों टाइम जो भोजन करती थी भोजन की रफ्तार कम हो जाएगी। दैवात ग्राम में मतलब किसी कारण बस गांव में आग लग गई तो महाराज जितनी नारियां हैं देवियां वो तो सब भग जाएंगी, लेकिन मैं गर्भवती होने के कारण मैं भाग भी नहीं पाऊंगी और जल करके नष्ट हो जाऊंगी। और मैंने ये भी सुना है कि 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में भगवान शुकाचार्य जी रह गए थे। ये संत का प्रसाद है, कहीं 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तब तो मेरी तो दुर्दशा ही हो जाएगी। एन तर्क कुतर्केणो, अनेक प्रकार का तर्क कुतर्क करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं ये फल को नहीं खाऊंगी और अपनी बहन को बुला करके सारी समस्या बताई। बहन ने कहा, बहना चिंता मत कर, मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है। जैसे जैसे मेरे गर्भ में बालक बढ़ेगा तो वैसे वैसे पेट में कपड़ा बांध करके नाटक करते रहना
जैसे मेरे यहाँ पर बालक होगा मैं तुझे वो पुत्र दे दूंगी। और बोले इस आम फल को क्या करें? बोले तेरे यहाँ पर जो गाय है ना उसको खिला दे, पता भी चल जाएगा कि ये संत का प्रसाद सही है या गलत है। सुझाव अच्छा लगा। आम्र फल को गऊ को खिलाया और महाराज धीरे धीरे करके उसकी बहन 9 महीने के बाद एक बालक को जन्म दिया। ब्राह्मण देवता से आत्मदेव नाम के अपने पति से बोल पड़ी कि देखो जी पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। नामकरण हुआ, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 2 महीने बाद उस गौ ने भी बछड़े को जन्म दिया, लेकिन पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के, इसलिए नाम रखा गया गौकर्ण। ज्ञानी थे, ऋषि का प्रसाद था। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाराज ऐसे विद्वान ब्राह्मण गौकर्ण जी हुए और वो जो बालक धुंधकारी था वो महादुष्ट हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ, बालकों के साथ खेलता, लड़ाई झगड़ा करता, अंत में और बड़ा हुआ तो अब चोरी डाका करने लग गया, चोरी करने लग गया। एक दिन अपनी माँ से कहा जितना धन है वो धन मुझे दे दे। माँ ने धन नहीं दिया तो उसको डांट लगाई, तो उसके कष्ट के कारण आज माँ धुंधली अपने शरीर को त्याग दिया और पिता जंगल में जाकर के भागवत का पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। अब तो अकेला धुंधकारी रहा। जो भाई गौकर्ण था वो तीर्थ यात्रा में चला गया तीर्थ करने के लिए। सज्जनों, तीर्थ करते हुए तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे जो गौ के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया। लेकिन धुंधकारी तो अब महाराज राजा के यहाँ भी चोरी करने गया। 5 वैश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ धन चुरा करके आया। उन वैश्याओं ने सोचा कि राजा का धन तो पकड़ में आ ही जाएगा, क्यों ना हम ये धन लेकर के यहाँ से पलायन कर जाएं। तो सोते हुए धुंधकारी के गले में गले का रस्सी का फंदा डाल करके खींचा और जब प्राण नहीं निकले तो तब तांगारा जलते हुए अग्नि के गोले मुख पर डाले, जिससे प्राण निकल गए। और पापी था इसलिए वो जीवात्मा भयंकर प्रेत योनि में गया और प्रेत योनि में जाकर के उसकी गति नहीं हुई। उनके जो भाई जिनका नाम गौकर्ण जी था, गौकर्ण जी ने पिंड दान किया, गया में जाकर के गया श्राद्ध किया, लेकिन उस व्यक्ति की गति नहीं, धुंधकारी की गति नहीं हुई। तब जाकर के गौकर्ण जी ने उसके कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत की कथा कही और भागवत के प्रभाव से उस धुंधकारी की परम गति हुई। इस तरीके से सनत कुमार कहते राजन, भागवत की ऐसी महिमा गाई गई कि भागवत के प्रभाव से श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से भागवत की कथा कहने के कारण धुंधकारी की परम गति हुई। इस तरीके से भागवत में जो व्यक्ति मर गया हो, प्रेत योनि में चला गया हो, गया पिंड होने के बाद भी जिसकी गति ना हो रही हो, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कहलाई जाए तो निश्चित रूप से परम गति प्रदान होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस प्रकार से भागवत के महात्म की कथा कही गई। अब लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि महाराज पितृपक्ष चल रहा है, हम फलाहार करके कथा सुने, व्रत रह करके कथा सुने या भोजन करके कथा सुने। तो कथा सुनने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? कि पहले ये नियम है, सबसे प्रथम नियम कि व्यासपीठ पर भागवत के वक्ता यानी व्यास जी आवे उससे पहले हम सब लोग भागवत भवन पर विराजमान हो। पहला नियम। दूसरा नियम, महाराज किसी को ना भोजन जूठा देवें ना जूठा खावें। चाहे पति पत्नी दोनों ही क्यों ना एक प्लेट पर खा रहे हों, लेकिन जूठा भोजन कथा के समय करना या कराना अपराध है। ये यज्ञ है, यज्ञ के नियमों का पालन करना चाहिए। और शुद्ध भोजन पत्तल पर या धातु के पात्र पर या शुद्ध अवस्था पर शुद्ध पात्रों पर भोजन करें और व्यासपीठ की तरफ कभी भी पैर करके ना बैठें। बोलो राधे।
बहुत लोग थक जाते, सीधा पैर कर दिया, अपराध है, भगवान विराजमान है। दूसरी बात, शयाना अजगरह योनि। भागवत की कथा में यदि ध्यान दे करके प्रयास करो कि नींद ना आवे, नींद आ जाने पर भगवान कहते हैं इनको अजगर की योनि प्राप्त होगी। इसलिए सतर्कता पूर्वक कथा को सुनो। अब लोगों ने कहा कि महाराज हम तो 4 टाइम भोजन करते हैं, हम फलाहार रह करके कथा सुन ही नहीं पाएंगे। भागवत जी में लिखा है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अब देखो, भोजन और भोजन करके आओ तो बढ़िया, फलाहार करके आओ उससे बढ़िया, नहीं करके आओ तो सबसे बढ़िया। बोलो राधे राधे। अभी आपकी क्षमता पर निर्भर करता कि आप कितने समय तक भूखे रह सकते हैं, कितने समय तक आप फलाहार रह सकते हैं और कितने समय तक फुलाहार रह सकते हैं। दोष कुछ नहीं है। दोष कहाँ है? नोपवासो वरः प्रोक्ता। बोले चाहे उपवास रह करके कथा कर लें, चाहे भोजनम तु वरम मन्ये, चाहे भोजन करके कथा सुन लें। फिर बोले ध्यान देने का विषय ये है कि कथा श्रवण कार्यक्रम, आप चाहे फलाहार रह करके कथा सुनो, चाहे भोजन करके, लेकिन आप कथा सुनो और कथा सुनते समय इस चीज का भान रहे कि कथा विघ्न करो हृदय। इतना भोजन, इतना प्रसाद ना खाएं कि आलस आवे, महाराज नींद आवे, कथा के शब्दों से वंचित रह जाएं और कथा में हमें अपराध लगे। इसलिए तुमको छूट दी जाती है, चाहे बगल में आप पराठे रख करके बैठो, कोई दोष नहीं है, लेकिन इतना ही ध्यान देना कि कथा के समय आलस ना आवे, नींद ना आवे, पड़ोसन की कंधे पर अपनी गर्दन टिका करके ना सोवे, इतना ध्यान देना। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भागवत के नियम बताए गए। भागवत में अब किनको किनको कथा सुननी चाहिए। लोग कहते विधवाएं माताएं कथा नहीं सुन सकती, बड़ी अलग अलग भ्रांतियां हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अपुष्पा काक बंध्याचा बंध्या याचा मृतार्वका स्रवत गर्भा तया नारी तया श्रव्या प्रयत्नतः। यानी चाहे सुहागन हो, चाहे वैधव्य जीवन को प्राप्त हो, चाहे बेटियां हों, चाहे बहुएं हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबको कथा सुनने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति बिना कथा के रह नहीं सकता। कथा हमारे जीवन की खुराक है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं कि कौन कलश उठाएगा, कौन पूजन करेगा, कौन कथा सुनेगा। भैया ये तो भगवान की भक्ति का नियम है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि को होय। भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो और इस विधि से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और प्रयास करें, पहले ब्राह्मण भोजन करें, फिर आप लोग प्रसाद पावें। ये यज्ञ का नियम है। इस तरीके से अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, वंदन करें, आशीर्वाद लें, भागवत जी की आरती में सम्मिलित हों। आरती करने के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के, आरती को लेकर के यथाचित अपनी श्रद्धानुसार भागवत जी में दक्षिणा, यानी यज्ञ की पत्नी भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी हैं, इसलिए ये भागवत को श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ है। ये कथा नहीं है, ये क्या है? श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ में यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा को मिलाते रहे, यानी आरती आदि में खाली हाथ आरती लेने में दोष लगता है। भागवत जी को वंदन प्रणाम करें। इस तरीके से भागवत के महात्म की कथा कही गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बार वृंदावन का स्मरण करते हुए फिर उसके बाद में हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। यही है वृंदावन।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन सोवन नहीं और नंदग्राम सो श्री बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। जहाँ बांके बिहारी ब्रजमानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी में से भानु दुलारी, जहाँ है प्यारो निधिवन, यही है वृंदावन, 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 वृंदावन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी में से भानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजमानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी में से भानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजमानु दुलारी, जहाँ है प्यारो निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। हरि बोल। श्रीराम है, दोनों हाथ उठाकर ताली से सभी जाओ। सब नर नारी जाए बलिहारी, सब नर नारी जाए बलिहारी, सब नर नारी जाए बलिहारी, सब नर नारी जाए बलिहारी। जी भर दर्शन पाते हैं, ओ जी भर दर्शन पाते हैं। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, प्रेम से मिल कर गाते हैं, ओ प्रेम से मिलकर गाते हैं। मस्ती में झूमे तन मन, 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 मस्ती में झूमे तन मन। जहाँ भक्ति की लगी लगन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है वृंदावन, वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
शीतल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा सुंदर शीतल बहती है धारा। सुंदर शीतल बहती है धारा। राधा रानी के चरणन में, राधा रानी के चरणन में, श्यामा प्यारी के चरणन में, श्यामा प्यारी के चरणन में, राधा रानी के चरणन ओ में, राधा रानी के चरणन में कर लो आज भजन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी की महिमा है प्यारी। देखो आज नरवाना शहर, भाई नरवाना तो नज़दीक है, घासो गांव है, लेकिन कंठ में तो नरवाना ही बैठा, क्योंकि मैं तो बचपन से नरवाना आता रहा। आपके जींद में, आपके उचाना में, नरवाना में अनेक कथाएं करी, जिन कथाओं में लगभग 5 से 7 हजार 10 हजार आदमी तक भी एकत्रित हुए। बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह मिला। वृंदावन से चल करके भागवत भगवान हमारे भवन पर विराजमान हुए। आज हमारे पूर्वज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जय हो। धन्य है हमारे पुत्र पौत्र, आप लोगों ने ऐसा सुंदर यज्ञ रखा। आपने पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में लोग इधर उधर जाते हैं, आपने ऐसा सत्कर्म रखा कि लोग 7 दिन तक यानी लहसुन प्याज नहीं खावेंगे, किसी को जूठा नहीं खिलावेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में प्रेम स्नेह रखें, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और इतने बड़े यज्ञ में किसी की वाणी फिसल जावे तो उसको क्षमा करने का प्रयास करना। हरि बोल। क्योंकि यज्ञ जो है ना, यज्ञ सामूहिक होता है, अकेले का यज्ञ नहीं होता। इसलिए जब हम सब लोगों को लेकर के चलते हैं ना, तो बहुत लोगों की दृष्टि केवल दोष देखने की रहती है, और बहुत लोगों की दृष्टि केवल अच्छाइयों को देखने की रहती है। तो संसारी की दृष्टि तो बिना दोष देखे रह नहीं सकती, और भगवान की दृष्टि कहती है कि मैं कभी किसी का दोष नहीं देखता। इसलिए ऐसे बांके बिहारी जो 3 जगह से टेढ़े हैं, जिनके चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, ऐसे त्रिभंग ललित श्री कृष्ण बांके बिहारी की कथा भागवत जी के अंदर ही भगवान की कथा है। ऐसे त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी का हम लोग मानसिक दर्शन करते हुए आते हैं। तो वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। प्यारे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। मस्ती में झूमे तन
झूमे तन मन। जहाँ भक्ति की लगी लगन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बाके हरि बस भानु दुलारी, जहाँ बाके हरि बस भानु दुलारी, हे यमुना त्रिभुवन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जहाँ बांके बिहारी बस भानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी बस भानु दुलारी, जहाँ है प्यारो निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को अब यहीं पर विश्राम करते हैं। 6:30 का समय है कथा का। आप लोग अपने अपनी घड़ी देख लीजिएगा कितना समय हुआ, 6:30। अब हम लोग बड़े भाव के साथ खड़े होकर के भागवत भगवान जी की पावन आरती का दर्शन करेंगे। और जो लोग परिवार के लोगों को सूचना है